नमस्कार, मी संजय मिरे महान्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटील यांची जीभ घसरलेली असून त्यांनी ज्योतिराव फुले यांना संस्था स्थापन करण्याकरता म्हणून भीक मागावी लागली असा उल्लेख केला आहे, ज्याचा उद्रेक संपूर्ण महाराष्ट्रात झालेला आहे। यावर बहुजन समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर खुशाल बोपचे यांनी चंद्रकांत पाटील यांची चांगलीच कानउघडणी केलेली आहे। ऐकूया त्यांचे ते विधान। ज्योतिराव फुलेंनी केल्या या सगळ्यांनी शाळा सुरू करताना गव्हर्नमेंटने त्यांना अनुदान नाही दिलं। त्यांनी लोकांकडे जर अशा चांगल्या कामाला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे मिळून गेलो तर पैशाला अडचण येणार नाही। इमारतींचं जे पूर्ण करणं आहे ते ताबडतोब ते जिल्हा नियोजन निधीमधून देत आहेत। माझं म्हणणं आहे की ह्या व्यतिरिक्त जो खरं म्हणजे आता आज दिवसभरामध्ये ठिकठिकाणी विषय मांडणार आहे की सरकारवर अवलंबून का राहत आहे। या देशामध्ये शाळा कोणी सुरू केल्या? कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी सुरू केल्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्या, महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी केल्या। या सगळ्यांनी शाळा सुरू करताना गव्हर्नमेंटने त्यांना अनुदान नाही दिलं। त्यांनी लोकांकडे भीक मागितली, शाळा चालवतोय मला पैसे द्या। या सगळ्यांनी शाळा सुरू करताना गव्हर्नमेंटने त्यांना अनुदान नाही दिलं। त्यांनी लोकांकडे भीक मागितली, शाळा चालवतोय मला पैसे द्या। आता त्या काळामध्ये 10 रुपये देणारे होते, 10 कोटी रुपये देणारे आहेत व लोक 10 कोटी रुपये देणारे। आता अशा सगळ्यांनी ज्याला आपण CSR म्हणतो की कंपन्यांच्या प्रॉफिटमधून 2%, 5 कोटीच्या वरचा टर्नओव्हर असणाऱ्यांच्या 2% प्रॉफिटच्या त्यांना सामाजिक कामावर खर्च करणं हा कायदा झालेला आहे। त्यांना प्रश्न पडतो की याचं काय करायचं। अशा सगळ्यांकडे सुद्धा म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथजी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींकडे मागू, परंतु आपल्याला CSR पण खूप मिळू शकतो, खूप लोकांकडे मागू शकतो की हे पुण्याचं काम आहे, हे वाढलं पाहिजे, हे रुजलं पाहिजे, त्यासाठी आपण पैसे मागू। मंदिरं आपण उभी करतो, तर सरकारी पेशंट उभे करतो का? गावामध्ये आपण मैं डॉक्टर खुशाल बोपचे, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय OBC बहुजन महासंघ, मैंने पूर्व सांसद भंडारा लोकसभा महाराष्ट्र। मैंने अभी सोशल मीडिया पे ये कुछ पढ़ा सुना, एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के तंत्र शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने जो वक्तव्य किया है कि उस समय में शाहू फुले अंबेडकर इन्होंने और कर्मवीर भाऊराव पाटिल इन्होंने भीख मांगकर स्कूलें शुरू की। मैं सबसे पहले तो इनके इस वक्तव्य का बहुत तीव्र शब्द में विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ, क्योंकि एक उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री जैसे बड़े हुद्दे पर बैठने वाले आदमी ने इस प्रकार से वक्तव्य करना, यह उनके लिए बहुत ही अशोभनीय है। वो समय क्या था, कैसे था, और शिक्षा तो ये दान है, शिक्षा दान से और कोई अच्छा दान नहीं है। और उसके लिए अगर उन्होंने उस समय में हाथ फैलाकर अगर कुछ मांगा भी होगा और वो मांग के अगर मतलब वो स्कूलें शुरू की, तो इस देश को इन्हें प्रबुद्ध करने के लिए ये कार्य उन्होंने किया है। और इस बात का ध्यान ये माननीय मंत्री महोदय के क्यों ध्यान में नहीं आता, ये मेरे समझ में नहीं आता। और इसलिए खाली निषेध से काम नहीं चलने वाला है। अगर इसी प्रकार से इन्हें मराठी में एक कहावत है, उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला, तो ऐसे वक्तव्य अगर ये इतने जवाबदार आदमी करते होंगे तो इन्होंने एक तो इस संदर्भ में अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहिए, और नहीं तो ये अपमान इस देश के मात्र OBC ही नहीं, OBC बहुजन यानी ये पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ में देश का अपमान है। और इसलिए ये बात छोटी नहीं है, काफी गंभीर है और इसके परिणाम भी बहुत गंभीर होंगे। इन लोगों को ऐसा लगता होगा
तो अब इसके बाद में लोगों तक के जाकर एक जन आंदोलन भी करने की गरज पड़ी तो हम लोग करेंगे। अगर इन्होंने अपने इस बात को मतलब अगर अनावधान की बात अगर होगी तो देश के जनता के साथ उन्होंने माफी मांगना चाहिए। क्यों कि ये तो खाली मतलब हम अनुदान देंगे वो करेंगे, मतलब आज तुम्हारे हाथ में सत्ता आ गई तो आप पैसे देने की बात करते हो, मतलब आपको पैसे की मगरूरी बहुत हो गई, ऐसा मुझे लगता है। और ये बात बहुत ही अशोभनीय है। मैं तीखे शब्दों में निषेध ही नहीं, निषेध के साथ साथ में ये भी आह्वान करता हूं कि अगर इसके परिणाम ठीक नहीं आए तो हमको जन आंदोलन करने की गरज पड़ सकती है और वो भी हम करेंगे। इन सब बातों के पीछे मेरा स्पष्ट मत यह है कि आज देश में चलती हुई महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षण के संदर्भ में यानी सब खासगीकरण और उसके कारण लोगों की जो समस्याएं हैं, और मूलतः तो आज इस देश में इतने सालों से जनगणना नहीं हो रही है। ये जातिगत जनगणना करने की मांग जो पूरे देश में उठ रही है, तो उससे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए मतलब महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन में होने वाली धांधलियां और उसके साथ साथ में सबसे महत्व का प्रश्न इस देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए, ये जो मांग उठ रही है, तो इन सारी बातों से लोगों का दिमाग विचलित करने का कार्य इस माध्यम से ये लोग कर रहे हैं। इन्हें मूल मुद्दों को बगल देकर कैसे टाइम निकालना, यानी जब जब इस देश का ओबीसी और बहुजन यह जागरूक होकर अपनी बात रखने का प्रयास करता है और तब ये जो लोग हैं तो ये लोग उसको अलग ढंग से डाइवर्ट लोगों को करने का काम करते हैं, ऐसा आरोप है मेरा। और इसीलिए अगर इन लोगों ने इस संदर्भ में अगर बात को नहीं समझने का प्रयास किया तो इस देश में अब जन जागृति कर एक जन आंदोलन ये करना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा खुद का मत है।